गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का इंग्लिश का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम रीड करते हैं। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द जज द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव ए रिवेंज नाउ ही थॉट एंड थॉट नो मस्ट अलाउ टू पर्सनल फीलिंग टू कम इन वे ऑफ द स्पीकिंग द ट्रूथ doing justice. Both Algu and Sahu start their cases. They are cross-examined and was considered deeply. The Juman stood up and announced, in his opinion, Sahu should pay Algu and price of the bucket. When the Sahu bought the bucket, he suffered no disability or disease. The death of the bucket was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over the again, "Victory is the panchayat." चैप्टर अलगू और अलगू चौधरी वाला चैप्टर जो 6th क्लास में था वहां से लिया गया है। जब दो दोस्तों के बीच में पंचायत आते हैं तो शायद याद आ गया होगा आपको। तो फाइनली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको पैराग्राफ आंसर्स देखते हैं हम। वट रियलाइजेशन डिड जुम्मन हैव व्हेन ही बिकम द हेड ऑफ पंच। जब वो जुम्मन हेड पंच बन गया था तो उसने क्या रियलाइज किया? द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, मतलब उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके बारे में उसे फील हुआ। वट डिड जुम्मन कंसिडर बिफोर डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। देखो, द ओपिनियन ऑफ उसने डिसीजन लेने से पहले क्या कंसिडर किया, मतलब क्या उसको लगा कि क्या सही था। उसे अपनी फ्रेंडशिप याद आई नहीं, ही अपना रिवेंज याद आया, और मोमेंट्री वैल्यू ऑफ द बुकेट की जो उसके पास बैल था उसकी वैल्यू याद आई नहीं। उसे क्या याद आया? द ओपिनियन ऑफ अलगू एंड साहू। उसने ओपिनियन सुना अलगू और सोहेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहू का। हाउ वर अलगू एंड साहू केसेस हैंडल, किस तरह से हैंडल किए गए? क्रॉस एग्जामिन, एक दूसरे की बात को काट काट करके भी, हाँ इसने ये कहा है, इसने ऐसे कहा है, तो उससे उसका जो सोल्व था केस था उसे सोल्व किया गया। वट वॉज द फाइनल डिसीजन ऑफ द पंच रिगार्डिंग द केस। क्या फाइनल डिसीजन लिया गया? साहू शुड पे अलगू फॉर द बकेट। उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द अलगू द डिसीजन वॉज विक्ट्री ऑफ द पंचायत। कौन सच्चाई के लिए कौन बोल रहा था? पंचायत। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है। द जिराफ अर्थ इज द टॉलेस्ट एनिमल। टॉलेस्ट एनिमल होता है स्टैंड अप द मेल्स रीच एंड 18 फीट एंड 15। मेल्स कितना होता है? 18 फीट एंड फीमेल कितना होता है? 15 फीट। This remarkable height serves as due purpose, avoiding to the ground level grass competition and providing extensive range of the vision of the detecting approaching threat। देखो क्या कहा जा रहा है, उनकी ये जो हाइट बड़ी होती है, एक तो उनको क्या करती है, जो कंपटीशन है ग्रास एनिमल्स के उसको कम करती है। दे डिवाइस दैट द इंक्लूड द acacia leaves with the feeding habit adjust based on the tree folding ability, decline 80% of day in the feeding of the spring in the and 15% in summer. To drink the water, the giraffe spread their front legs wide and lower leg back, making them suspicious of the lower attack। वो क्या कह रहे हैं, अपनी लेग्स को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वाटर ड्रिंक कर सके और भागने में उन्हें आसानी हो जाए। What distinguishes the giraffe in the among animals? क्या अलग होता है उनकी अंदर? हाइट। उनकी हाइट क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। How tall can a male giraffe? मेल जिराफ कितना होता है? 18 फीट का। सारा पैराग्राफ में दिया है। 2 बार पैराग्राफ को रीड करो, पहले क्वेश्चंस रीड करो, फिर पैराग्राफ रीड करो, फिर क्वेश्चंस रीड करो, आंसर अपने आप मिल जाएंगे। देखो क्या कहा गया है। वट इज द ड्यूअल पर्पस ऑफ द जिराफ रिमार्केबल हाइट। एक तो क्या करता है, कंपटीशन को अवॉइड करता है, एक डिटेक्टिंग अप्रोच ऑफ थ्रेट। तो दोनों ही हो जाएंगे इसके आंसर। तुम आगे देखते, देखो दिया गया है फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मच ऑफ द डे टू जिराफ डिडेक्ट टू फीडिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंग रीजन। कितना करता है? 80% हो जाएगा इसका। वट पोस्चर डू जिराफ अडॉप्ट टू ड्रिंक वाटर। करने के लिए क्या करता है? स्प्रेड, अपनी लेग्स को क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है। स्प्रेडिंग फ्रंट लेग वाइड अपार्ट एंड लोअरिंग देयर नेक, और अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। सेक्शन बी है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो क्या कहा गया है। लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड मैनर। गुड मैनर की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको अपने भाई को लेटर लिखना है। अथवा में क्या दिया गया है, और मैं प्रिंसिपल टू रिक्वेस्ट टू हर चेंज द सेक्शन चेंज करने के लिए दिया गया। अगर ये क्वेश्चंस भी नहीं होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। यू आर रिसेंटली विजिट चिल्ड्रन पार्क गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, या यहाँ पे एक इसको देखकर एक स्टोरी बनानी है। उसके बाद ग्रामर का सेक्शन देखते हैं। ग्रामर के सेक्शन में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा, आई बोट अ लोफ ऑफ ब्रेड। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? लोफ, ए आ जाएगा। ए लोफ ऑफ ब्रेड ऑफ माई लंच एंड आई ऑल्सो एन एप्पल एंड ए टमाटो बट आई फॉरगेट टू ब्रिंग अ नाइफ। ठीक है, सो आई एट एन एप्पल
फॉर लंच। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे, देखो मैंने टिक लगाए, आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिफाई। इनको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एडजेक्टिव को, विशेषण को हमें क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है। तो माई फ्रेंड हैज़ ए ब्यूटीफुल डोर, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। आई मेट एन इंटेलिजेंट मैन यस्टरडे, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे देखो विशेषण, विशेषण मतलब कि कोई विशेषता बता रहा है। सीधा सा पूरा सेंटेंस पढ़ो जिसमें विशेषता लगे कि हाँ ये अलग सा है, उसे अंडरलाइन करना है। किंग सलमोन वॉज वाइज किंग, वाइज मतलब होशियार, चालाक, है ना। नॉमिनी वॉज द सेकंड प्राइज, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, द सोल्जर डाइड ए ग्लोरियस डोज, ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। माई कार हैज़ ए रेडियो एंड CD प्लेयर, मेरी कार में रेडियो और CD प्लेयर है। निकिता वॉन्टेड टू ड्राइव टू मुंबई बट रोहित इंस्टेड टू द फ्लाई, वो क्या कर रहा है, ड्राइव करना चाहता है बट लेकिन मुंबई के लिए रोहित क्या कर रहा है, फ्लाइट के लिए उसे कह रहा है। डू यू लाइक चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, तो देखो जब दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, रेडियो भी है, कार भी है, CD प्लेयर भी है, तब हमने एंड लगाया। चॉकलेट चाहिए या वनीला चाहिए, तब हमने और लगाया। नीता फेल्ड द एग्जाम बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी, बिकॉज उसने स्टडी नहीं की थी। कॉलम ए और बी को मैच करना है, अपोजिट बनाना है। तो रैप का क्या हो जाएगा, अनरैप। एग्री का डिसएग्री, सेंस का नॉन सेंस और पॉसिबल का इम्पॉसिबल। देखो बहुत ही आसान पेपर होता है, बस इसको समझना होता है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, चैप्टर में से है आपके। गोपाल्स वाइफ लिसन मी, प्लीज डोंट पॉसिबिलिटी गो टू दस डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू डू अप टू। गोपाल, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, एंड आई एम बाय अ ह्यूज हिस्ला फिश। तो हिस्ला फिश के बारे में चैप्टर है। देखो, गोपाल वॉज आउट ऑफ बाय अ ह्यूज हिस्ला फिश। फाइंड अ वर्ड्स ऑफ द पैसेज इन बिग, बिग का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बिग होता है। गोपाल वॉज गोइंग टू आउट वेयरिंग डिसग्रेसफुल रैग, इसके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे शेड वाले चैप्टर में से लिया गया है। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर ग्राउंड with a spider web hanging across the door, the hanging, the rusty and the crack in the wind. When I am in the bed, I lie and I listen and I will open the door one day. ठीक है, ये समझ चुके हैं, मेरे वर्कशीट से वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं चैप्टर को। आंसर देखते हैं। व्हाट डिटेल हाईलाइट द कंडीशन ऑफ द शेड एंटर्स इन द गिवन टेक्स्ट, क्या दिया गया था, उसके हाईलाइट किया गया था। स्पाइडर वेब अक्रॉस द डोर, कहा गया था ना कि एक स्पाइडर ने क्या बना रखा है, वेब बना रखा है अक्रॉस द डोर। नेक्स्ट देखो, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द साउंड शेड। देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द शेड डोर इन द विंड। तो क्रैकिंग कैसी हो रही थी, शेड क्रैक हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द ऑथर स्टेटमेंट आई विल ओपन द डोर वन डे इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, द ऑथर डिटरमाइन टू ओपन द डोर इन द फ्यूचर। क्या कहा गया है कि उसको क्या करेगा, इन द फ्यूचर क्या करेगा, उसको ओपन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए 30 to 40 वर्ड्स, इनको हम देखते हैं और इनके आंसर सभी के साथ में करेंगे। व्हाट 3 थिंग्स गोपाल डू बिफोर ही वांटेड टू बाय हिल्सा फिश, क्या 3 चीजें हिल्सा फिश से खरीदने से पहले उसने करी थी। Why do you think grow up says the kind things mentioned in the poem? It is important to teach children good manner and how behave in public, की किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में पोएम में क्या बताया गया है और पब्लिक में कैसा बिहेव करते हैं इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द शेड अकॉर्डिंग टू द पोएट इन इस ब्रदर, क्या है शेड, क्या होना चाहिए उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द गेम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज विच ट्रीट ट्री एज विच ट्री ऑल्सो पार्टिसिपेट, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें ह्यूमन और ट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू आंसर द 3 क्वेश्चन, क्यों उन 3 क्वेश्चन के आंसर किंग को चाहिए थे। तो आइए इनके सभी के आंसर हम साथ में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, ही स्प्रेड ऐश ऑफ हिज फेस, हाफ शेप ऑफ हिज फेस एंड वॉश डिसग्रेसफुल रैग, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, ग्रोन अप्स वांट टू चिल्ड्रन टू बिहेव, टू बी गुड मैनर, अच्छे से मैनर करना चाहिए। टू टीच देमसेल्फ वैल्यू, उन्हें वैल्यू बताना चाहिए। थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा, स्पाइडर वेब अक्रॉस द डोर, देखो पैराग्राफ में आपको दिया गया है, उसके अंदर वहां से देख सकते हैं डस्टी एंड रस्टी विंडो दी गई थी, उसके अंदर ये बताया गया था, तो वहीं से ढूंढ के 2-3 लाइनें लिख दो, जो भी पोएम दी गई है वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो मेकिंग ट्री हाउस, क्या है, मेकिंग ट्री हाउस बनाना है, स्विंगिंग करते हुए, प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या कर सकते हैं, ट्री के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, वहां पे पिकनिक बना सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन करके लिख सकते थे।
उसके बाद हैविंग टी पार्टीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप उसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, किंग को क्यों लगता है कि उसने 3 क्वेश्चन जानने चाहिए। द किंग थॉट ही वुड नेवर फेल, कभी फेल नहीं होगा। ही मस्ट नो द राइट टाइम टू डू समथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, राइट पीपल टू लिसन एंड हुम टू अवॉइड, किसको अवॉइड करना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, कब काम करना चाहिए और क्या से वो फेल नहीं होगा। इनके आंसर चाहिए थे, इसलिए उन 3 क्वेश्चन को आंसर चाहता था। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और आंसर की मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, अच्छे से तैयार करके अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।